शरीर दिखे ये मॉडर्न होने की निशानी है, उसकी पहचान है, तो फिर ये बताओ कि तुम पूरे पूरे मॉडर्न कब बनोगे? हाँ, अरे फिर तो ये कुत्ते बिल्ली गधे बिल्कुल मॉडर्न है। इनको कोई कपड़ा वपड़ा नहीं लगता है, ऐसे ही नंग धड़ंग घूमते हैं। ये विकास की निशानी नहीं है, ये आधुनिकता की निशानी नहीं है, ये तो पतन का परिचायक है। लेकिन एक बीमारी, और मन में उनके ये फीलिंग कि हम तो विकसित लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, हम कोई पुरातन विचारों के लोग नहीं हैं, दकियानुसी लोग नहीं हैं, हाई क्लास के। ये हाई क्लास जो है, और एक हाई क्लास और है, एक और है, एक वो हाई क्लास है जो ऐसी हाई क्लास की बात सुनता है, समझता है और उसके अनुसार चलता है, और फिर सबसे हाई लेवल पर पहुंच जाता है। एक वो हाई क्लास भी है, और वो हाई क्लास वाले लोग यहां बैठे हैं। ये भी हाई क्लास है, ये बहुत ऊंची क्लास है, ये मामूली क्लास नहीं है, बहुत बड़ी क्लास है ये। और जो इस क्लास में आ जाता है और सुन लेता है और समझ लेता है, ध्यान देना, सुन लेता है और समझ लेता है और कर लेता है, तो वो ऐसी क्लास में पहुंच जाता है कि फिर दोबारा नहीं आना पड़ेगा 84 लाख में। आप लोग यहां आते हैं, कुछ लोग बिल्कुल रेगुलर आ रहे हैं, तो एक ये हाई क्लास है और एक वो हाई क्लास है। तो वो हाई क्लास जो संसार वाली है, उसे क्या मिलता है? हाई क्लास का नरक मिलता है, खूब टॉप का। अभी तुम मन माना कर लो बेटा, कोई बात नहीं है, जब ये शरीर छूट जाएगा ना, उसके बाद जब तुमको जाना पड़ेगा वो नरकों में, तब पता चलेगा कि हाई क्लास में जीने से क्या होता। तो यदि शराब में सुख होता तो शराब से शराबी को ही सुख क्यों मिलता, पंडित जी को भी सुख मिलता। एक व्यक्ति 50 लाख की कार खरीद के लाया है, उसमें बैठकर जा रहा है, उससे उसको सुख मिल रहा है। जी हाँ, और उसका पड़ोसी उस व्यक्ति की कार को देखता है, उसको सुख मिलता है क्या? ना ना, पता नहीं कहां से ब्लैक मार्केटिंग का इकट्ठा करता है, हर साल कार बदलता है, उसकी कार से उसको दुख मिल रहा है। यानी आप संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं बता सकते जिससे सबको सुख मिलता हो। नंबर 2, संसार की कोई वस्तु आप ऐसी नहीं बता सकते जिससे सदा सुख मिलता हो, सदा। जैसे गुप्ता जी बैठे हैं अपने घर में डाइनिंग हॉल में, 4-6 उनके दोस्त बैठे हैं, और दूध मिष्ठान भंडार के रसगुल्ले आ गए हैं, और सब खा रहे हैं, और सब तारीफ भी कर रहे हैं, बड़ा बढ़िया रसगुल्ला है, सबको रसगुल्ले से सुख मिल रहा है, मजा आ रहा है। कहां से मजा आ रहा है? रसगुल्ले से। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है? नहीं जी, दिमाग खराब कहने वाले का होगा, हमारा बिल्कुल ठीक है। हम रसगुल्ला खा रहे हैं, रसगुल्ले में से आनंद हमें मिल रहा है। अच्छा, सबका जजमेंट है। हाँ, इतने में ही ध्यान दीजिए, इतने में एक आदमी भागा भागा आया। अरे गुप्ता जी, आपने सुना? क्या हुआ? वो वहां कलेक्ट्री सर्कल पर एक एक्सीडेंट हो गया। क्या हुआ? एक कार वाले ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दिया। हाँ, तो क्या हुआ? मोटरसाइकिल पे दोनों लड़के मर गए।
अच्छा, कौन था? एक तो वो था, वो उधर वाला मालवीय नगर का, वो फलाने का लड़का। अच्छा अच्छा, आजकल के लड़के भी जवानी में अंधे हैं, ऐसे ही चलते हैं। अच्छा, दूसरा कौन मरा? गुप्ता जी, आपका लड़का। हाँ, मेरा लड़का मर गया। हटाओ रसगुल्ले, हटाओ। क्यों गुप्ता जी? अभी अभी आप कह रहे थे रसगुल्ले में मजा है, सुख है। हाँ हाँ, तो रसगुल्ले में सुख है और तुम्हारे बेटे के मरने की न्यूज से तुमको दुख मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है दुख, तो जल्दी जल्दी रसगुल्ले खाओ, दुख कुछ कम हो जाए। कहां गया वो सुख? क्या रसगुल्ले ने सुन लिया क्या न्यूज को? वो सुख गायब कर दिया क्या रसगुल्ले ने? कहां गया सुख? एक न्यूज सुनते ही सुख गायब। इतने में दूसरा व्यक्ति आया, भागा भागा। अरे गुप्ता जी, इसने ठीक से नहीं देखा, वो जो दूसरा लड़का मरा ना, वो आपका बेटा नहीं था, आपका बेटा तो बाहर खड़ा है। लाओ लाओ रसगुल्ले खाओ, लो लो। फिर सुख मिलने लग गया। ये क्या मजाक है? अभी तुम कह रहे थे सुख है, अभी कह रहे थे हटाओ, फिर कह रहे हो सुख है। अरे किसी के यहां किसी की बीवी मर जाए और आप सहानुभूति प्रकट करने जाएं और सहानुभूति के लिए साथ में हल्दीराम का रसगुल्ले का डिब्बा लेके जाएं। मेरे जिगरी दोस्त, तेरी बीवी मर गई, मुझे लगा तुम बहुत दुखी हो, तुम्हारे दुख को कुछ बांटना चाहिए, कम करना चाहिए, इसलिए मैं तेरे लिए ये रसगुल्ला लाया, ये खा, दुख कुछ कम हो जाए। तो मित्र सुन के कहेगा कि इसको मेंटल हॉस्पिटल भेजना चाहिए। हा? अच्छा चलो हटाओ जी, मरने वरने वाली बात छोड़ो, बिना मरे की बात करते हैं, नॉर्मल अवस्था की बात करें। देखिए, मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में घटित होता है। रसगुल्ले में सुख है? हाँ, चलो खाओ रसगुल्ला, सुख मिला? बहुत बढ़िया, सवेरे से कुछ नहीं खाया था, बड़ा सुख मिला। अच्छा, दूसरा रसगुल्ला खाओ, सुख मिला? हाँ मिला, लेकिन पहले से कम। तीसरे रसगुल्ले में सुख और कम, चौथे में और कम, पांचवें में जीरो। फिर कोई कहे और खाओ तो वो कहता महाराज ये क्या उल्टी हो जाएगी। ये लो, ये क्या हो गया? पहले रसगुल्ले से बहुत बड़ा सुख मिल रहा है, दूसरे रसगुल्ले में कम, तीसरे में कम, चौथे में खत्म, और फिर उल्टी। यानी उसी वस्तु से आपको दुख मिलने लग जाता है। अरे 5 मिनट में ही, बहुत गर्मी पड़ रही है और फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पिया, एक घूंट पानी पिया, बड़ा सुख मिला, दूसरे घूंट में और कम, तीसरी घूंट में और कम, 10वीं घूंट में खत्म, फिर उल्टी। एक मां है, उसका बच्चा गया है स्कूल। हाँ, दिन भर स्कूल रहने के बाद शाम को 5 बजे लौटा। हाँ, आते ही मां ने ता लिया, पप्पू तू आ गया बेटा, बड़ा सुख मिल रहा है, आ गया। हाँ, लेकिन दूसरी मिनट में हाथ ढीले, तीसरी मिनट में और ढीले, चौथी मिनट में और ढीले हो गए, 5वीं मिनट में मां कहती है पप्पू जा खेल, खेल। पप्पू कहता मम्मी थोड़ा और प्यार करो ना, और चिपटाओ ना। अरे जा जा, पसीना हो रहा है, बदबू हो रही है, आ गया। हाँ, लेकिन दूसरी मिनट में हाथ ढीले, तीसरी मिनट में और ढीले, चौथी मिनट में और ढीले हो गए, 5वीं मिनट में मां कहती पप्पू जा खेल, खेल। पप्पू कहता मम्मी थोड़ा और प्यार करो ना, और चिपटाओ ना। अरे जा जा, पसीना हो रहा है, बदबू हो रही है, मेरे को और काम नहीं है क्या? तो क्यों नहीं मम्मी, जब मैं स्कूल से आया था तो आते तो तुमने बड़ी जोर से चिपटाया था। हाँ हाँ, बस वो हो गया। ये देखिए,
यानी कोई भी वस्तु संसार की हो, उससे आपको 0.00001% भी सुख ऐसा नहीं मिलता जो सदा रहे। पहले बड़ा सुख मिल रहा है, फिर वो सुख घटता जाता है, फिर जीरो पर आ जाता है, और फिर उसी वस्तु से आपको दुख मिलने लग जाता है। नंबर 3, संसार की कोई भी वस्तु आप ऐसी नहीं बता सकते जिससे सबको बराबर सुख मिलता हो। एक ही वस्तु से एक व्यक्ति को बड़ा सुख मिल रहा है, दूसरे को कम मिल रहा है, तीसरे को और कम मिल रहा है, चौथे को उसी वस्तु से दुख मिल रहा है। तो जैसे चीनी मीठी होती है, नमक नमकीन होता है, ये गुण उनमें होता है पदार्थों में, तो 3 बातें उन पर लागू होती है। इसी प्रकार से संसार की किसी भी वस्तु में यदि सुख होता तो उस वस्तु से सबको सुख मिलता, सदा सुख मिलता, समान मात्रा में सुख मिलता। लेकिन एक भी वस्तु पर इन तीनों में से एक भी बात लागू नहीं होती है। इससे ये बात सिद्ध होती है कि संसार की किसी वस्तु में सुख नहीं। तो फिर हमारी फीलिंग में जो सुख आता है वो क्या है? वो फीलिंग तो हमारी सही है ना? हाँ, आपकी फीलिंग में जो सुख आता है वो क्या चीज है समझ लीजिए। हम संसार की किसी वस्तु में पहले सुख मानते हैं, होता नहीं, मानते हैं, सुख का चिंतन करते हैं। हाँ, तो बार बार सुख मानने से उस वस्तु में हमारी आसक्ति हो जाती है। हाँ, और आसक्ति के कारण कामना पैदा होती है। ध्यान दीजिए, जितना अधिक आप किसी वस्तु में सुख का चिंतन करेंगे उतनी ही गहरी आसक्ति होगी, दृढ़ आसक्ति होगी, तो उतनी प्रबल कामना पैदा होगी। तो प्रबल कामना पैदा होगी तो उतना ही प्रबल आप उस कामना की पूर्ति के लिए प्रयत्न करेंगे। और यदि वो वस्तु आपको मिल गई कर्म के अनुसार, पुरुषार्थ के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार, और उसका आपने उपभोग किया, ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर, उस वस्तु का उपभोग किया तो हमारी आसक्ति के कारण, हमारी आसक्ति के कारण हमारा जो माना हुआ सुख है वो हमारी फीलिंग में आता है, और हम ये समझ बैठते हैं कि उस वस्तु में सुख है। वस्तु में सुख नहीं है, हमारा जो मन कल्पित सुख है, कल्पित सुख हमारे अटैचमेंट के कारण हमारी फीलिंग में आता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई भूखा कुत्ता और उसको कोई सूखी हड्डी मिल जाए और वो कुत्ता उस हड्डी को चबावे, तो सूखी हड्डी को चबाने से, संघर्षण से कुत्ते के मसूड़ों में से, दांतों में से खून निकलने लग जाता है। अपने ही खून को वो कुत्ता हड्डी में लपेट लपेट करके चाटता है, चूसता है, और वो ये समझता है कि ये खून हड्डी में से निकल रहा है। ठीक इसी प्रकार से संसार की वस्तुओं से जो हमें सुख की फीलिंग होती है वो उस वस्तु में सुख नहीं होता है, हमारे आसक्ति के कारण से हमारा माना हुआ सुख ही हमारी फीलिंग में आता है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, तो स्वामी जी एक बात बताइए, हमारे इस मृत्यु लोक में कहीं सुख नहीं है, लेकिन इस मृत्यु लोक के अतिरिक्त जो लोक हैं, अनेक लोग, भू भुवः महः जनः तपः सत्य, हाँ,
मतलब जो स्वर्गादिक लोक हैं वहां तो सुख होगा। स्वर्ग, स्वर्ग का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। तो यहां सुख नहीं है, चलो मान लिया। संसार का तो हमने तमाम विषय पाया। स्त्रियां अनंत प्राप्त हुई, पति अनंत प्राप्त हुए, बाप अनंत प्राप्त हुए, मां अनंत प्राप्त हुई, बेटे, सब सब कुछ मिला, लेकिन हमारी कामना पूरी नहीं हुई। बुढ़ापा आ गया लेकिन हालत फटीचर है। एक कामना की पूर्ति हुई, दूसरी आ गई, दूसरी की पूर्ति हुई, तीसरी आ गई, तीसरी की पूर्ति हुई, चौथी आ गई, हालत फटीचर हो रही है मरते दम तक। तो महाराज ये मृत्यु लोक में, संसार में तो ऐसा ही है, लेकिन स्वर्गादिक लोक में तो सुख होगा। चलिए थोड़ा सा समझ लीजिए। स्वर्ग में भी कई क्लासेज हैं। जैसे हमारे मृत्युलोक में कई क्लास है ना, एक शतपति है, एक सहस्त्रपति है, एक लखपति है, एक करोड़पति है, एक अरबपति है, एक खरबपति है, एक से बढ़कर एक। हाँ? और मृत्युलोक में सबसे बड़ा सुखी, सबसे बड़ी सीट हम किसको कहेंगे? इसका हमारे यहां वेदों में विवेचन किया गया है। स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले मृत्युलोक की बात बताई गई। सैषा नंदस्य मीमांसा भवति युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठो तस्येयं पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनंदः। पूरी पृथ्वी का कोई एक सम्राट हो, एक सम्राट। आजकल तो ये पॉसिबल ही नहीं है, असंभव है। हाँ, अरे सैकड़ों देश हैं, अब उन सब देशों के अलग अलग प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, कहीं कहीं कोई राजा भी है। वर्तमान काल में तो यह संभव ही नहीं है, लेकिन प्राचीन काल में हुआ करता था। सतयुग वगैरह में, त्रेता वगैरह में पूरी पृथ्वी का एक सम्राट। और वो सम्राट कैसा हो? उसकी युवावस्था हो, वो गुणवान भी हो, बलवान भी हो, रूपवान भी हो, धनवान भी हो, सारे वान उसके पीछे लगे हों, और प्रजा ऐसी हो कि राजा साहब एक आज्ञा करे तो सिर काट के दे दे, ऐसी अनुकूल प्रजा हो। तो ऐसे पृथ्वी के सम्राट के लिए हम लोग कह सकते हैं कि भाई इससे आगे की और कोई क्लास पृथ्वी पर नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक, मृत्युलोक की अंतिम क्लास ये हो सकती है। लेकिन आप जानते हैं, ते ये शतम मानुषा आनंदा स एको मानव गंधर्वाणाम आनंदा। ये जो मैंने अभी सम्राट बताया ना आपको, पूरी पृथ्वी का एक सम्राट, बलवान, गुणवान, रूपवान, प्रतिष्ठावान, धनवान, ऐसे सैकड़ों मानव राजाओं का सुख बराबर है एक मानव गंधर्व के सुख के। सौ नहीं, सैकड़ों। और ये मानव गंधर्व जो है, ये स्वर्ग की सबसे नीची कक्षा है। फिर सैकड़ों मानव गंधर्वों का सुख बराबर एक देव गंधर्व के सुख के, सैकड़ों देव गंधर्वों का सुख बराबर एक पितृलोक के सुख के, सैकड़ों पितृलोकों का सुख बराबर एक आजानज देव के सुख के, सैकड़ों आजानज देवों का सुख बराबर एक कर्म देव के सुख के, सैकड़ों
कर्म देवों का सुख बराबर एक नित्य देव के सुख के, सैकड़ों नित्य देवों का सुख बराबर एक इंद्र के सुख के, सैकड़ों इंद्रों का सुख बराबर एक बृहस्पति के सुख के, सैकड़ों बृहस्पतियों का सुख बराबर एक प्रजापति के सुख के, सैकड़ों प्रजापतियों का सुख बराबर एक ब्रह्मलोक के सुख के। इतने क्लास हैं स्वर्ग में, मानव गंधर्व, उससे ऊपर देव गंधर्व, उससे ऊपर पितृलोक, आजानज देव, कर्म देव, नित्य देव, इंद्र, बृहस्पति, प्रजापति, फिर ब्रह्मलोक। लेकिन अब जरा कान खोलकर सुनना, ताकि सदा के लिए कीड़ा दिमाग में से निकल जाए। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन, गीता कह रही है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ब्रह्मलोक तक भी यदि जीव चला जाए तो वहां से भी फिर वो जीव कुत्ते बिल्ली गधे की योनि में आ जाएगा। यानी ये माया जो है ना, माया ये स्वर्ग लोक को लांघती हुई ब्रह्मलोक तक चली गई है। वहां पर भी माया का आधिपत्य है, वहां भी दुख है, अशांति है, अतृप्ति है, अपूर्णता है। तो ब्रह्मलोक से भी पुनरावर्ती है। सोचिए कि ब्रह्मलोक जाकर के पुनः कुकर शुकर की योनि में आना पड़ता है, और हम करोड़पति अरबपति बनकर के सुखी होने की आशा करते हैं। कितने भोले हम लोग। हां, देखने का अंतर है, ध्यान दीजिए, देखने का अंतर है। जैसे मृत्युलोक में भी देखने का अंतर है ना। एक बेचारा साधारण सर्विस करता है, एक करोड़पति है, 10 बंगले हैं, 10 गाड़ियां हैं, तो देखने से ऐसा लगता है अरे साहब क्या ठाठ है, ओ अरबपति जी बड़े आनंद में रहते। अरे ना, ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिए, जो सुख एक राजमाता को अपने सुकुमार राजकुमार के आलिंगन में मिलता है, वही सुख, वही फीलिंग एक भिखारिन को अपने काणे पुत्र के आलिंगन में होती है। बिल्कुल सेम। और साधारण बुद्धि से समझिए, जैसे कोई सूअर हो और 4-6 दिन का भूखा सूअर हो, और एक 4-6 दिन का भूखा मनुष्य हो, और उस भूखे सूअर के सामने कोई पाखाने का ढेर रख दे, तो दौड़ करके वो भूखा सूअर पाखाने को खाने लगता है। आप देख करके मुंह घुमाते हैं, छी छी, लेकिन वो विभोर होके खाता है पाखाना। और आप 4-6 दिन के भूखे हो और आपके सामने 56 प्रकार के व्यंजन कोई रख दे, तो आप भी दौड़ करके वैसे ही वो व्यंजन खाएंगे। सूअर पाखाना खा रहा है और आप 56 प्रकार के व्यंजन खा रहे हैं। देखने में अंतर है, लेकिन ध्यान दीजिए, जो फीलिंग आपको भीतर 56 प्रकार के व्यंजनों को खाने से हो रही है, वही फीलिंग सूअर को पाखाना खाने से हो रही है। केवल देखने का अंतर है, और यही देखने का अंतर गया है ब्रह्मलोक तक। अभी यदि मैं आप लोगों के सामने स्वर्ग लोक के सुखों की चर्चा कर दूं, तो आप लोग कहेंगे भाई वहां तो बड़ा सुख है। देखो, संसार में तो कोई अरबपति का बाप भी हो और उसको रसगुल्ला खाना है, तो पैसा खर्च करना पड़ेगा ना, बनवाना पड़ेगा रसगुल्ला घर में, या तो हलवाई से मंगवाना पड़ेगा।
और फिर हलवाई के यहां से रसगुल्ला आ गया तो बैठ के खाना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा ना, तभी तो रसगुल्ले की फीलिंग होगी ना। हाँ हाँ, स्वर्ग में ऐसा नहीं है। तो स्वर्ग में क्या है, वहां पर संकल्प सृष्टि होती है। कोई भी स्वर्ग का वासी है, हाँ, और उसको रसगुल्ले की कामना हुई, हाँ, और उसने सोचा रसगुल्ला आ जा, आ गया, आ गया। खरीदना नहीं है, लाना नहीं है, और रसगुल्ले को खाने से जो फीलिंग होती है वो हो गई। अरे हाँ, तब तो बड़ा कमाल है वहां। ना 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 ना, रसगुल्ला आ जा, आ गया, ये तो ठीक है, लेकिन वो जो मैंने आपको बताया ना नियम कि पहले रसगुल्ले में सुख अधिक, दूसरे में कम, तीसरे में और कम, चौथे में और कम, पांचवे में खत्म, ये वहां भी लागू होगा, ये वहां भी लागू होगा। और जैसे संसार में लखपति करोड़पति को देखकर जलता है, करोड़पति अरबपति को देखकर जलता है, ठीक इसी प्रकार से स्वर्ग में भी जो नीचे की कक्षा वाले हैं वो अपने से ऊपर की कक्षा वाले को देखते हैं, तो वहां भी जलन है, ईर्ष्या है। अरे स्वर्ग सम्राट इंद्र का इतना बुरा हाल है, हाँ? ध्रुव तपस्या कर रहा है, साधना कर रहा है, और इंद्र को धुक धुक हो रही है। भेजो अप्सरा, कहीं ये मेरा सिंहासन न छीन ले, इसकी तपश्चर्या भंग करो। विश्वामित्र तपश्चर्या कर रहा है, इंद्र धुक धुक कर रहा है, भेजो अप्सरा मेनका, इसकी तपश्चर्या भंग करो। और जो स्वर्ग का सम्राट इंद्र है वो भी ब्रह्मम पदम याचते, अरे वो भी ब्रह्मा का पद चाहता है रे, इंद्र भी, हाँ? और तृष्णा तु तरुणायते,